तो बच्चों अध्याय 10 हम पढ़ रहे थे गति तथा दूरियों का मापन। और इस अध्याय में आज का जो भाग है तृतीय भाग, यहाँ हम गति के अलग अलग प्रकारों को समझने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो ये चित्र आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार आपने सड़क पर वाहनों को चलते हुए देखा होगा। साथ ही साथ यहाँ आपको किसी परेड में या सैनिकों की जो मार्च पास्ट होती है उस प्रकार की गति नज़र आ रही है। तो ये जो गति है, जहाँ हमें लगता है कि सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति हो रही है, इसे ही सरल रेखीय गति कहा जाता है। तो जब सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड के सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति या किसी गिरते हुए पत्थर की गति को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको लगता है कि एक सीधी दिशा में सीधे सीधे गति हो रही है। और ऐसी जो सीधी दिशा की गति नज़र आती है, इस गति को ही सरल रेखीय गति कहा जाता है। तो इन सभी उदाहरणों में आप यह देख पाते हैं कि सरल रेखा के अनुदिश गति हो रही है और ऐसी गति को नाम दिया जाता है सरल रेखीय गति। अगला प्रकार जो है गति का, उसको देखते हैं। तो अगले प्रकार का नाम है वर्तुल गति। वर्तुल गति कैसे अलग है सरल गति से, तो कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। ये इस प्रकार की गति आपने ज़रूर देखी है। ऊपर आपने पंखा चलता हुआ देखा है, तो पंखे में भी गति होती है, लेकिन क्या पंखा वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? नहीं जाता है। पंखा उसी स्थान पर रहता है और पंखे की पंखुड़ियाँ उसी स्थान पर गति करती पाई जाती हैं। ऐसी ही गति आप इस प्रकार से पानी जब निकाला जाता है वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ भी इस गति को देख पाते हैं। तो बिजली का पंखा या घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई गति नहीं करते हैं। आप घड़ी में देख पाते हैं कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान एक घूर्णन में गति करती हैं। और इसी प्रकार बिजली की जो पंखुड़ियां हैं वो भी गति करती हैं। पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं और ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। और इस प्रकार की गति को ही वर्तुल गति कहा जाता है, जिसमें पूरी वस्तु गति नहीं करती है। तो कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, ये एक अलग प्रकार की गति है। यानी कुछ वस्तुएं अपनी जो गति है उसको बार बार निश्चित समय अंतराल में दोहराती हैं और ऐसी गति को हम गति का तीसरा प्रकार यानी कि आवर्ती गति कह सकते हैं। सीधी रेखा में गति को हमने सरल रेखीय गति कहा था। ऐसी गति जहाँ पर कुछ प्रकार का घूर्णन हो रहा हो, संपूर्ण वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रही है लेकिन उसके कुछ हिस्से ही घूर्णन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हमने वर्तुल गति कहा था। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जहाँ पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक ही गति को बार बार दोहराया जाता है। तो आवर्त गति के कुछ उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये झूला झूलने के दौरान जो गति होती है, आप जानते हैं इस तरीके से झूला झूलने के दौरान बार बार एक ही प्रकार से गति होती है। उसी प्रकार ये घड़ी जो लोलक वाली घड़ी होती है, तो ये लोलक यहाँ से यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार गति करता है। इस प्रकार की घंटी आपने देखी हो तो इस घंटी में भी जो गति होती है वो आवर्ती गति ही है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं ये जो गिटार है, इसमें जो इसकी तारें हैं उनमें जो गति होती है उन्हें भी आवर्ती गति कह सकते हैं। ये जो ढोलक है इसमें भी गति कराई जाती है, इसको जब बजाया जाता है और वो गति भी आवर्ती गति ही होती है। तो वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहलहाना आपने ज़रूर देखा होगा। झूला झूलते हुए बच्चे की गति, सितार की डोरियों की या तारों की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को
दोहराती हैं। इसके अलावा बच्चों आवर्ती गति के बारे में हमने जाना, वर्तुल गति के बारे में जाना और सरल रेखीय गति के बारे में जाना। तो अब तक हमने इस अध्याय में ये देखा कि समय के साथ स्थिति में हुए परिवर्तन को ही गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी के मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और इससे हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी धीमी या कितनी तीव्र गति कर रही है। तो इस संपूर्ण अध्याय में हमने यातायात की कहानी को जाना, थोड़ा सा हमने जो मापन के मुख्य मात्रक हैं उनकी चर्चा की है। उसके अलावा हमने गति के मुख्य प्रकार जाने, हमने जाना कि मापन को किस प्रकार सटीक या यथार्थ तरीके से किया जा सकता है। तो हमारा ये अध्याय यानी अध्याय 10 यहीं समाप्त होता है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में।